हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ई एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, इस पे दो सीरीज ऑलरेडी चल रहा है। फर्स्ट सीरीज जो है जिसमें कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो है जो नोटिफिकेशन आता है सरकारी जॉब का, वो सीरीज चलता है। और दूसरा जो है जनरल स्टडीज जो होते हैं, जो मेंस पेपर के लिए होता है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का कोई भी पेपर हो, उसमें जो मेंस होता है, या फिर यूपीएससी लेवल का जो भी मेंस पेपर होता है, उसमें जो जीएस यूज होता है, राइट। जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी पे या सोशल इश्यूज़ पे या फिर डिफेंस, कोई भी एक टॉपिक जो होता है जिस पे मेंस में पेपर आता है 20 नंबर का, वो एक जीएस सीरीज चल रहा है हमारा। अभी जस्ट स्टार्ट किया हुआ है हमने। और पहला तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एक सीरीज वो है। तो आज थर्ड सीरीज स्टार्ट हुआ है बायोग्राफी का दोस्तों। तो आज हम ये बायोग्राफी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बायोग्राफी है एक फेमस बिजनेसमैन, वर्ल्ड का बेस्ट फेमस बिजनेसमैन रतन टाटा, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनका हम बायोग्राफी आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे भी इनकी बायोग्राफी तो कितने बुक लिख दिया जाए इनकी जीवनी पे तो कम पड़ेगा। इनके बारे में बहुत सारे इनके लाइफ में चैलेंजेज आए और बहुत सारा इन्होंने अचीवमेंट किया है ना, तभी इतने सालों से ये चेयरमैन और इतने बड़े बड़े इन्होंने एक्वायर किए कंपनी को। हम देखेंगे इनके बारे में। तो इनके बारे में देखिए, जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे इनके बर्थ से एजुकेशन तक का, बहुत शॉर्ट हमने किया है इनको, बहुत कम में, क्योंकि बहुत बहुत सारी चीज़ें थी। सबको बुक पढ़ के या फिर फाइंड आउट करके सब चीज़ को निकाल के बहुत शॉर्ट करना बहुत टफ होता है, तो हमने बहुत सारा शॉर्ट किया है। तो जन्म से लेके एजुकेशन तक हम पहले देखेंगे, फिर इनके करियर में इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्या क्या चैलेंजेज आए, है ना, वो देखेंगे। उसके बाद थोड़ी सी इनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर इनका जो अचीवमेंट एंड अवार्ड है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आते हैं इनके पॉइंट आएंगे, बट उस सारा को डिस्कस करना इज़ वेरी टफ। तो हम जानते हैं इसके बारे में, बहुत सारे और भी देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो दोस्तों ई एजुकेशन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, जनरल स्टडीज से रिलेटेड नोटिफिकेशन, राइट, एंड देन फिर बायोग्राफी जो है फेमस पर्सनालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया को गेट कोई भी, जैसे कि ये बिजनेसमैन है या फिर कोई साइंटिस्ट है या फिर कोई ऐसा फेमस लीडर है ना, उनके बारे में आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। तीनों सीरीज मिलेंगे। तो आप ये एजुकेशन जो है एक मुझे आप फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो, चंद शर्मा फेसबुक आईडी है मेरा, जहाँ के आप जुड़ सकते हो। आप ये लोगो देखोगे फेसबुक पे, राइट दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, राइट। तो चलिए हम देखते हैं वेरी क्विकली, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, राइट दोस्तों। तो ये देखिए, हम पहले इनके बर्थ से एजुकेशन तक का देखते हैं। तो जैसे कि इनका जो बर्थ जो हुआ, उनका बर्थ हुआ मुंबई में। इनका पूरा नाम जो है रतन नवल टाटा है इनका पूरा नाम, राइट। एंड इनका बर्थ हुआ 28 दिसंबर 1937 में दोस्तों, यहाँ पे है ना। लेट इट करेक्ट इट वेयर इट इज़, ओके। 1937 में इनका बर्थ हुआ। इनके फादर का नाम नवल टाटा, जिनका जन्म सूरत में हुआ, एंड इनकी माँ का नाम सोनी और टाटा है इनके माँ का नाम, राइट। उनके उसके बाद इनका थोड़ा सा, इनकी जो फैमिली में, जैसे इनके पेरेंट्स थे 1948 में, जब ये 10 साल के थे, अराउंड 10 ईयर के, तो फिर इनके मम्मी पापा सेपरेट हो गए। इनके जो है मॉम, इसकी मॉम जो है वो सेपरेट हो गए, डिवोर्स हो गया उनका, तो वो अलग हो गई। फिर इनके फादर ने दूसरी शादी करी, राइट। तो देखिए इनका जो है कैसे रिलेशन है, जो टाटा जो फैमिली है, जो टाटा ग्रुप है, जो जो फाउंडर थे टाटा ग्रुप के, फाउंडर ऑफ द टाटा ग्रुप जो है जमशेद जी टाटा जो है, इनके क्या लगते हैं, तो ये इनके जो है नाना जी लगते हैं। जैसे कि ही इज़ द मैटरनल ग्रैंडसन, नाती हैं जमशेद जी टाटा के, राइट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये फैमिली मेम्बर हैं। तो अब देखते हैं उसके बाद जो है इनके बारे में। उसके बाद इन्होंने जो स्टडीज़ की, कैंपेन स्कूल जो मुंबई में है, वहाँ पे इन्होंने 8th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई करी, एंड देन कैथेड्रल एंड जॉन्स कैनन स्कूल जो मुंबई में है, फर्दर 8th के बाद स्टडी यहाँ पे करी, एंड
एट बाइशॉप कॉटन स्कूल इन शिमला में जो है यहाँ पे फिर फर्दर स्टडी करी। 1995 में ये ग्रेजुएट हुए, है ना, रिवर डेले कंट्री स्कूल से, है ना, जो कि न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएट करी। उसके बाद 1959 में ये डिग्री हासिल किया इन्होंने आर्किटेक्चर की। दोस्तों आर्किटेक्चर की इन्होंने डिग्री हासिल करी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ये भी न्यूयॉर्क में ही है दोस्तों। उसके बाद 1975 में, 1959 के बाद जो है अराउंड 16 ईयर लेटर ऑन इन्होंने एक 7 वीक का, है ना, 7 वीक का अराउंड 45 डेज़ का जो है इन्होंने मैनेजमेंट प्रोग्राम लिया इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो है बोस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और ये मैसाचुसेट में स्थित है, और ये मैसाचुसेट यूएसए का एक स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट है, राइट। तो वहाँ से इन्होंने 7 वीक का एक मैनेजमेंट प्रोग्राम लिया। उससे पहले ये चेयरमैन बन चुके थे, ये एक डायरेक्टर बन चुके थे 1975 से पहले। तो हम देखते हैं इनका अब करियर ना, एजुकेशन हो गया इनका, बर्थ से रिलेटेड हो गया, अब करियर देखते हैं। तो अब करियर में देखिए 1971, है ना, मैंने बताया पहले ही, 1971 में रतन टाटा अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर डायरेक्टर इंचार्ज इनको अपॉइंट किया गया ऑफ नेल्को कंपनी का डायरेक्टर इंचार्ज रिक्रूट किया गया, इनको डायरेक्ट अपॉइंट किया गया नेशनल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड। उस टाइम 1971 में नेल्को की हालत जो थी बहुत ख़राब थी। इनका जो है मार्केट शेयर 2% था, ओनली 2%, और इसकी जो सेल्स वैल्यू थी इस कंपनी का वो 60% लॉस में थी, राइट। उसके बाद भी जो है जमशेदजी टाटा को इन्होंने सजेस्ट किया, इन्होंने गाइड किया रतन टाटा ने कि सर आपको ये करना चाहिए, है ना। तो फिर उनके सजेशन पे जमशेदजी टाटा ने उनके बात पे चले और 1972 टू 1975, है ना, 3 ईयर के अंदर नेल्को जो है 20% जो है शेयर वैल्यू पे आ गई। जो पब्लिक मार्केट का जो शेयर वैल्यू था वो 20% तक था, मतलब 2% से 20%, 10 टाइम्स ज़्यादा हो गया। और जितने भी 60% सेल्स जो लॉस में थी वो रिकवर हो गया, राइट। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था, फर्स्ट कदम था जो अपॉर्चुनिटी का, सक्सेसफुल का जो है, सक्सेस का जो स्टेप्स था वो फर्स्ट स्टेज था रतन टाटा का। यहाँ से उन्होंने करियर में आगे बढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद कई बड़े बड़े काम किए इन्होंने। उसके बाद 1918 में चेयरमैन बनाए गए टाटा इंडस्ट्रीज़ एंड अदर होल्डिंग कंपनीज ऑफ ग्रुप। टाटा इंडस्ट्रीज़ जो कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, उसे टाटा इंडस्ट्रीज़ जो कंपनी है एंड अदर होल्डिंग कंपनीज ऑफ ग्रुप, जो टाटा के ग्रुप ऑफ कंपनीज थे उसमें उसके ये चेयरमैन बनाए गए 1981 में, राइट। 10 साल के अंदर इनका इम्प्रूवमेंट हो गया, डायरेक्टर से सीधा चेयरमैन बनाए गए ये। एंड देन फिर जाके इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी ग्रुप ऑफ कंपनीज थी और टाटा इंडस्ट्रीज़ की थी, इन्होंने यहाँ पे न्यू इन्वेंट किया, न्यू टेक्नोलॉजी विथ बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट पर्सन के साथ स्ट्रैटेजी बनाए, है ना, नए टेक्नोलॉजी लाया और न्यू कंपनी, न्यू मार्केट में न्यू जो बिजनेसमैन है, बिजनेस टेक्नोलॉजी लाए, बिजनेस आइडियाज़ लाए, है ना। तो अच्छे से इन्होंने एक्सप्लोर किया चीज़ों को, टेक्नोलॉजीज, बिजनेस प्लान। तो ये काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा। एंड देन फिर 1991 में इनको जो है ग्रुप ऑफ चेयरमैन बनाया गया। जमशेदजी टाटा से सारा जो है पावर इनको दे दिया गया, ग्रुप ऑफ कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया पूरा टाटा ग्रुप एंड सन्स का। तो देन फिर इन्होंने क्या किया, जितने भी पुराने स्टाफ्स थे उनको निकाल के इन्होंने यंग और टैलेंटेड मैनेजर्स को रखे। और देन फिर जाके उस टाइम से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर टाटा ग्रुप एंड टाटा सन्स के जितने भी थे कंपनी, सारा का सारा स्ट्रक्चर इन्होंने चेंज कर दिया। एंड देन फिर जाके इसी टाइम जो है ये इनकी जो मार्केट वैल्यू थी, जो अदर कंपनी की मार्केट वैल्यू जो होती है स्टॉक एक्सचेंज में, ये मार्केट स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज चलता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों स्टॉक एक्सचेंज में जो है इस टाटा ग्रुप की जो है वैल्यू ये थी अदर कंपनी से काफ़ी अच्छी हो गई, राइट। तो यहाँ से ये चमकने लगे, राइट।
एंड देन फिर जाके जो नेक्स्ट स्टेप्स इनको मिला वो जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, जो है बहुत बड़ी, आज के दिन में ये बहुत बड़ी कंपनी है, बिकम ए पब्लिक कॉरपोरेशन, है ना, पब्लिक सर्विस के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हो गई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। एंड टाटा मोटर्स वाज लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो USA का जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो पूरा वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, अगर ये गिरती है तो सभी कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज जो है गिरने लगता है, राइट। जो सेंसेक्स और निफ्टी होता है वो गिरने लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट कराया टाटा मोटर्स को, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था रतन टाटा के लिए। इनकी चेयरमैनशिप में जो है टाटा मोटर्स जो है वो लिस्ट हो गई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, राइट। उसके बाद 1998 में टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया पब्लिक व्हीकल्स, कॉन्सेप्चुलाइज पब्लिक व्हीकल्स टाटा इंडिका, जो कि काफ़ी चली, है ना। टाटा इंडिका काफ़ी चली और बहुत लोगों ने लिया, ये काफ़ी फेमस हो गई, राइट, टाटा इंडिका। एंड देन फिर जो है 30 जनवरी 2007 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रतन टाटा, यहाँ से इनका जो स्टार्ट होता है, जो एक बोलते हैं ना बढ़ते कदम आउट ऑफ इंडिया से कदम, इनका आउट ऑफ इंडिया इनका कदम बढ़ने लगा, इंडिया से बाहर का, क्योंकि ये अंदर इंडिया के अंदर जो है टाटा ग्रुप्स एंड सन्स का जो है कंपनी का जो है शेप, स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर बढ़ गया, है ना। जहाँ 40% लॉस में था 50% प्रॉफिट में आने लगी। एंड देन फिर जाके ये इंडिया से बाहर अपना देखने लगे। तो 2007 में 31 जनवरी को टाटा सन्स ने सक्सेसफुली एक्वायर कर लिया कोरस ग्रुप एंड एंग्लो डच एल्युमिनियम एंड स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी। ये एक ब्रिटिश कंपनी है दोस्तों, है ना। ये सबसे बड़ी ग्रुप है एल्युमिनियम और स्टील मैन्युफैक्चरिंग की, उसको एक्वायर कर लिया सक्सेसफुल, जो कि सबसे बड़ा अचीवमेंट था आउट ऑफ इंडिया, राइट। जो फर्स्ट आउट ऑफ इंडिया फर्स्ट अचीवमेंट था इनका। विथ दिस एक्विजिशन रतन टाटा बिकम ए वेरी फेमस बिजनेसमैन पर्सनैलिटी इन ओवर द वर्ल्ड बिजनेस, राइट। वर्ल्ड बिजनेस में सबसे बड़ा नाम हो गया इनका और ये काफ़ी फेमस हो गए, है ना। जैसे एक्वायर कर लिया तो जो टाटा इंडस्ट्रीज़ हैं, टाटा ग्रुप हैं, द वर्ल्ड गॉट द 5th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया। एक्वायर करते ही वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई है, राइट। तो फिर एंड देन फिर जाके ये फिर सोचने लगे अपने कंट्री के बारे में कि सभी कोई कार अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी इंडिया में 70% लोग जो है गाँवों में बसते हैं एंड दे कांट अफोर्ड द कार ऑफ वर्थ अराउंड 4 लाख 5 लाख और एटलीस्ट 10 लाख, राइट। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना, 10 लाख 5 लाख की कार है। तो इन्होंने सोचा कि वो भी कार पे चलें, है ना। उनकी भी एक ड्रीम होती है कि हम भी कार में चलें। तो उन्होंने सोचा कि हम बनाते हैं एक ऐसा कार जो कि वो भी अफोर्ड कर सके। तो उन्होंने 1 लाख की कार बनाने का सोचा और ये सोचा तो उन्होंने करके भी दिखाया। 10 जनवरी 2007 को इन्होंने ऑटो एक्सपो में नैनो कार के 3 मॉडल लॉन्च कर दिए और ये शुरू में सक्सेसफुल भी रहा। बट जो इनका जो टैग लाइन था, है ना, गरीबों का कार इज़ लाइक दैट कुछ था। तो इसमें क्या हुआ कि मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो कार नहीं खरीदी बिकॉज ऑफ जो सोशल स्टेटस है, सोसाइटी स्टेटस है कि नैनो से चलते हैं यार। तो इस कारण से भी और भी बहुत सारे रीजन थे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड ऑल दिस थिंग। तो इसके कारण भी ये लोग ये उतनी रन नहीं कर पाए। बट अभी भी चलती है ना, सड़कों पे दिखती है नैनो कार। बट 1 लाख में इन्होंने ये सपना करके दिखाया जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए थे, उनके लिए जो सोचा था। एंड देन फिर जाके 10 जनवरी 2007 को ये लॉन्च कर दिया। एंड देन फिर 26 मार्च 2007, है ना, 31 जनवरी 2020 से लेके 2007 से लेके 26 मार्च 2007, अराउंड 2 मंथ, रफली 2 मंथ्स के अंदर ही टाटा मोटर्स अंडर द टाटा रतन टाटा परचेज द जगुआर एंड लैंड रोवर, है ना। जो है इन्होंने जगुआर और लैंड रोवर को परचेज कर लिया और ये जगुआर और लैंड रोवर एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये जो है आपका लग्जरी ब्रिटिश कार मानी जाती है। एक जो सिंबल बोलते हैं, एक प्रतीक बोलते हैं, ब्रिटिश लग्जरी कार का जो प्रतीक माना जाता है वो होता है जगुआर और लैंड रोवर। इन्होंने खरीद लिया 2007 में, ये खरीद लिया इनको। तो इनका जो वर्ल्ड
बिजनेस में इनका जो नाम था, इनकी जो अथॉरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इनकी जो वैल्यू थी, कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, राइट। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था अभी तक का। अभी लोग इसको नहीं जानते हैं, कोरस ग्रुप को जो एक्वायर किया, बट इनको सभी जानते हैं, जगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया रतन टाटा ने। ये सबसे बड़ा फेमस चीज़ें थी इनके लिए। उसके बाद इनकी पर्सनल लाइफ, इनका जो ये है ना, जो करियर है, ये बहुत और भी चीज़ें हैं, बट ये बहुत जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो और भी हम इसमें बाद में कुछ चीज़ें, जब रिकमेंडेशन होगा आप लोगों का, है ना, जब आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं इस पे और बनाऊंगा। और दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, राइट, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिए इसमें जो है अबाउट इनकी पर्सनल लाइफ में देखिए, रतन टाटा जो है काफ़ी साय हैं, ज़्यादा इनको कम्युनिकेट करना, लाइक अननेसेसरी चीज़ों पे ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, स्टेटस को शो करते हैं या फालतू की चीज़ों पे ये बिलीव नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात है, ये अभी तक मतलब अब तो 83 ईयर के होने वाले हैं 28 दिसंबर को। तो इन्होंने पूरी लाइफ शादी नहीं करी। शादी बीच में न्यूज़ भी आया था, लाइक 2005 एंड नियर बाय की ये शादी करेंगे, बट इन्होंने शादी नहीं करी। अब ये अभी रहते हैं, कोलाबा डिस्ट्रिक्ट है मुंबई का, वहाँ पे ये रहते हैं, राइट। और काफ़ी टाइम से वहीं रहते हैं। बुक पढ़ना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और इनके बुक निकाल के पढ़िएगा तो इनको बहुत मतलब ऐसा मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी हर एक इनके जो टॉपिक्स हैं, एक एक जो इनकी कहानियाँ हैं, अगर आप पढ़िएगा तो आपको बहुत जैसे कि एनर्जी मिलेगी आपको, और उत्साह मिलेगा कुछ न्यू चीज़ करने का, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, राइट। तो जैसे कि इसमें फिलेंथ्रोपिस्ट जो है, फिलेंथ्रोपिस्ट जो है, ये एक जो परोपकार है, ये काफ़ी ज़्यादा करते हैं। अदरवाइज ये भी काफ़ी ज़्यादा, जो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी तो अभी डूब चुका है, लेकिन मुकेश अंबानी जो अभी दुनिया के पाँचवें रिचेस्ट पर्सन बन गए। अभी 2 दिन पहले ही ये 6 से 5, जो 6 था, जो एलन मस्क है, अमेरिकन एक कंपनी के ऑनर है, फाउंडर हैं एलन मस्क, है ना। स्पेस एक्स आपने सुना होगा, जो कि रिसर्च करती है एरोनॉटिकल एरिया में, जैसे कि अपना इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि स्पेस में रॉकेट या नए नए रिसर्च करते रहते हैं, मिसाइल भेजते रहती है। तो एक प्राइवेट कंपनी है, एक मतलब जनरल साइंस होते हुए इन्होंने खुद की कंपनी खोल के, और दुनिया का भी सबसे सक्सेसफुल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इसका। और इनके बारे में भी मैं बताऊंगा, इनके बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, कैसे एक नॉर्मल एक सिंगल साइंटिस्ट है ना, कैसे एक दुनिया का सबसे 6th रिचेस्ट पर्सन बन गया टेक्नोलॉजी में, राइट। टेक्नोलॉजी के बल पे इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, और इतना साइंस में इतना डेवलप कर गया कि दुनिया इसके पीछे घूमती है ना। जितना भी नासा का जाता है, सैटेलाइट लॉन्च होता है, तो वो एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके थ्रू ही जाता है। तो दोस्तों हम उसके बारे में भी उनके बारे में भी बायोग्राफी हम डिस्कस करेंगे। तो वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो है एलन मस्क को ओवरकम करके मुकेश अंबानी अभी 5वें नंबर पे आ गए हैं, सबसे रिचेस्ट पर्सन। बट यहाँ बात हो रही थी रतन टाटा की। रतन टाटा भी सबसे बड़े बिजनेस में ये रिचेस्ट पर्सन होते हैं, मुकेश अंबानी से भी बड़े, बिकॉज यहाँ पे ये क्या करते हैं कि चैरिटी करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये यहाँ पे देखिए, इंडिया में एजुकेशन, मेडिसिन, रूरल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में ये हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा ऑलवेज इनका हाथ खुला होता है चैरिटी के लिए इन इंडिया में, राइट। जैसे कभी आप देख लीजिए कोविड 19 में ना $500 500 करोड़ रुपीज़ इन्होंने डोनेट किया कोविड के लिए। एंड अगर आप मुकेश अंबानी का कंपेयर करें तो 50 करोड़, तो ये बहुत कम था रतन टाटा के कंपैरिजन में। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे देखिए, न्यू साउथ वेल्स फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, है ना, टू डेवलप द कैपेसिटिव deionization to provide the improved
वाटर फॉर चैलेंज एरिया में जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है, पानी की किल्लत है, वहाँ पे पानी को एक न्यू टेक्नोलॉजी से डेवलप करके डीआयनाइजेशन करके वहाँ पे जो है पानी पहुँचाया जाए, है ना। तो ये न्यू साउथ वेल्स फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ के ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, है ना। न्यू साउथ वेल्स में जो इंजीनियरिंग फैकल्टी, उनको ये डोनेट करते हैं कि वहाँ पे पानी पहुँचाया जाए। वहाँ के लोगों को कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी पानी का प्रॉब्लम है, अगर आप उस पर रिसर्च कीजिए वहाँ कैसे पानी पहुँचाया जाए, तो वहाँ पे ये हमेशा डोनेट करते हैं। उसके बाद $50 मिलियन जो है ये कंस्ट्रक्शन एक एग्जीक्यूटिव सेंटर बनाया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, जहाँ की रिसर्च हो सके, राइट, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वर्क कर सके, राइट। 2014 में टाटा ग्रुप ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में फॉर्म द टाटा सेंटर टेक्नोलॉजी डिजाइन TCTD एक डेवलप किया, है ना, एक बनाया वहाँ पे सेंटर टू डेवलप design and engineering principles suited to need the of people and community, है ना। जो कम्युनिटी के कुछ कम्युनिटी के लोग होते हैं जो कि जिनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लोअर कम्युनिटी के लोग जैसे आदिवासी हो गया या फिर और भी कम्युनिटी के लोग हो गए, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके इजी लाइफ के लिए, उनकी लाइफ को कैसे हमारी लाइफ के बराबर में लाया जाए, तो उनके लिए ऐसे डिजाइन किया जाए सब चीज़, इंजीनियरिंग एंड वेरियस थिंग। देन उसके लिए इन्होंने 950 मिलियन रुपीज़ इन्होंने डोनेट किया, जो कि अभी तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डोनेशन था दोस्तों। तो ये इनका जो है चैरिटी करते हैं, दैट्स वाई ही इज़ नॉट ए रिचेस्ट पर्सन लाइनअप में ये नहीं है, रिचेस्ट पर्सन के लाइनअप में, राइट। यही रीज़न है क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डोनेट काफ़ी ज़्यादा करते हैं। एंड नेक्स्ट जो है अबाउट हिज अचीवमेंट में तो इनके दोस्तों, मैंने जब इनका निकाला बुक इनकी जो बायोग्राफी का पढ़ रहा था, तो मतलब कितने पेज थे जो कि इसमें से सिर्फ इनके बायोग्राफी से इनकी अचीवमेंट और इनका जो बुक्स था उनसे भरे पड़े थे, राइट। तो बट हमने इस पर बहुत सॉर्ट आउट किया। तो पहला जो है 2000 ईस्वी में पद्म भूषण का अवार्ड मिला इसको, इनको, और पद्म विभूषण का अवार्ड 2008 में मिला। तो सबसे जो सिविलियन का अवार्ड होता है वो फर्स्ट नंबर पे भारत रत्न होता है, दूसरा नंबर पे पद्म विभूषण होता है, तीसरे पर पद्म भूषण होता है और फोर्थ पे पद्मश्री होता है, राइट। तो ये हैं इनके अवार्ड, दो मिल गए हैं। उसके बाद देखिए ऑनरी डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का अवार्ड मिला ओहायो स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, राइट। ओहायो एक स्टेट है वहाँ की यूनिवर्सिटी ने दिया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ऑनर। उसके बाद ऑनरी डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी by Asian Institute of Technology in 2004, honorary Doctor of Science by IIT Madras, University of Barwick and IIT Kharagpur in 2006 and 2008 में इनको मिला। Honorary Fellowship by London School of Economics Political Sciences in 2007, Honorary Doctor of Law में by University of Cambridge in 2008, Honorary Knight Commander of the Order of British Empire by United Kingdom in 2009, Commander of Legion of Honor by Government of France in 2016। एंड ही हैज़ मतलब इनके पास काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, है ना, पॉलिटिकल साइंस में, ना, इकोनॉमिक्स में, डॉक्टर लॉ में, उसके बाद जो ब्रिटिश एम्पावरमेंट, इन मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट, नॉट इवन बिजनेस, इकोनॉमिक्स, लॉ, टेक्नोलॉजी, साइंस, एवरी डिपार्टमेंट ही गॉट्स लॉट्स ऑफ अवार्ड्स, राइट दोस्तों। तो इनकी जब बायोग्राफी पढ़ोगे तो डेफिनेटली इज एंडलेस मोटिवेशन यू विल गेट फ्रॉम हिज बायोग्राफी ना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगा और न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, कैसे किसी भी प्रॉब्लम से कम बैक करोगे आप, है ना। अगर कुछ नहीं है तो देन फिर हाउ यू विल कम बैक फ्रॉम देयर, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बायोग्राफी में सीखने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, राइट। और अगर पसंद आया तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीखें, इनकी कुछ चीज़ें जानें,
इनकी बायोग्राफी से, राइट। और आप कमेंट कीजिए किस कोई फेमस पर्सनालिटी जो आप बायोग्राफी जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं उन पे बनाऊंगा। एंड दोस्तों, ई एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन मैं बनाऊं तो वो आपको मिलते जाए, राइट। वैसे 3 सीरीज है हमारा, एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सीरीज, एक जनरल स्टडीज से सीरीज है, और तीसरा है बायोग्राफी से दोस्तों। तो आपको पसंद आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।